आज आप लोग बात करेंगे डिफरेंस क्या है टर्न और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कई बार आपको न्यूमेरिकल में दे रखा होता है टर्न रेशियो, जबकि कभी कभी दे रखा होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें कब कौन सा कहाँ लेना है। इवन अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नागराज कोठारी पढ़ रहे हैं या फिर PS भीमराव पढ़ रहे हैं, सब में अलग अलग कन्वेंशन यूज करते हैं। कहीं पे टर्न रेशियो यूज करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, और कहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर कौन सा सही है, क्या दोनों चीज़ें एक ही हैं, और क्यों ज़रूरत पड़ी अलग अलग पैरामीटर्स की, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, और कैसे हम लोग कब कहाँ क्या चीज़ यूज़ करें। तो ये लेक्चर आपके लिए एकदम परफेक्ट है, आप सही जगह आए हैं, आज आपको ये चीज़ सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टर्न रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टर्न रेशियो की, ठीक है, तो जैसा कि नाम है टर्न रेशियो जो है, इसका मतलब होता है प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स डिवाइड बाई सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स। बहुत ध्यान से समझना, सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, टर्न रेशियो को हम कह सकते हैं, जो टर्न रेशियो है इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इक्वल टू होगा N1 डिवाइड बाई N2। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो जो टर्न रेशियो होता है वो N1 बाई N2 होता है, और इसका सिंबल होता है, इसका हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने की, वो यूज करते हैं A, स्मॉल ए। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी स्मॉल ए दिख रहा है तो इसका मतलब होगा वहां पे टर्न रेशियो, और टर्न रेशियो होता है प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं डिवाइड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स जितने हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर अब बात की जाए, ठीक है, अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है इस तरीके से, और उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें मान लेते हैं 3 टर्न्स हैं। ठीक, ओके, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर मान लेते हैं 5 टर्न्स हैं। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 टर्न्स हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स N2, नंबर ऑफ टर्न्स N1। तो अगर आपसे कहा जाए टर्न रेशियो क्या है, इसका टर्न रेशियो, ठीक है, तो टर्न रेशियो जो है A इक्वल टू हो जाएगा N1 बाई N2 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका टर्न रेशियो का मतलब। ठीक, अब टर्न रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो बेसिकली जो टर्न रेशियो था A, ये बनाया गया था ये बताने के लिए कि आपका ये डिसाइड करने के लिए, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है क्या, कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप है या फिर और स्टेप डाउन है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो ए टर्न रेशियो जो वर्ड यूज करा गया था, जो बनाया गया था, सिग्निफिकेंस था इसके पीछे, जो सोच थी वो ये थी कि हम लोग टर्न रेशियो देख के बता देंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। टर्न रेशियो यानी कि टर्न्स का रेशियो, तो अगर टर्न्स का रेशियो ठीक, तो बेसिकली ये चीज समझ में आ गई होगी, स्टेप अप है स्टेप डाउन है। अगर ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, वहीं पे अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर हो गया? ये हो गया टर्न रेशियो का सिग्निफिकेंस। नाउ आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ये जो होता है इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है, इसकी डेफिनेशन होती है सेकेंडरी साइड वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी साइड वोल्टेज। बात समझ में आ रही? तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात की जाए तो ये होता है, रेशियो होता है सेकेंडरी साइड वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी साइड वोल्टेज, यानी कि सेकेंडरी साइड वोल्टेज V2 डिवाइड बाई V1, और हम कह सकते हैं E2 डिवाइड बाई E1। ठीक, तो यानी कि जब तक जो भी अब तक आपने देखा है, या जनरली हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं, जनरली मैंने आपको बताया होगा, हम लोग हर बार यूज करते हैं E2 बाई E1 इक्वल टू N2 बाई N1। ये जब भी हम लोग यूज करते हैं, ये यूज करा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसका जो सिंबल है वो है K, कैपिटल K। यानी कि कहीं पे भी अगर आपको कैपिटल K में दिखा हुआ है, अगर मान लेते हैं लिखा है कि I1 की जो वैल्यू है वो K टाइम्स I2 है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ये चीज, तो इसका मतलब K की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, E2 बाई E1 होगी, या कह सकते हैं E2 बाई E1 किसके बराबर होगा, N2 बाई N1। ठीक, E2 बाई E1 किसके बराबर होता है, N2 बाई N1 के बराबर होता है। ठीक, तो यहां से N2 बाई N1 समझ में आ रहा है? तो कहीं पर अगर K I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब N2 बाई N1 I2। ठीक, और वहीं पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है I1 इक्वल टू A I2, तो इसका मतलब क्या हुआ, N1 बाई N2।
समझ में आ गई होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो सेकंडरी साइड वोल्टेज डिवाइडेड प्राइमरी साइड वोल्टेज, और क्योंकि सेकंडरी साइड वोल्टेज जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के सेकंडरी टर्न्स के, और प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड, ठीक है। E2 इक्वल टू N2 एंड E1 इक्वल टू N1, क्योंकि ये दोनों के दोनों वोल्टेज एक दूसरे बराबर होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। तो E2 बराबर होगा N2 के और E1 इस प्रोपोर्शन में होगा N1 के, तो इसीलिए E2 बाई E1 को हम लोग N2 बाई N1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं जो चीज हमने सीखी, तो K की जो वैल्यू होगी वो होगी N2 बाई N1, A की जो वैल्यू होगी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वो होगी N1 बाई N2, ठीक है। अगर लिखा है यहाँ पे तो एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो E2 बाई E1 इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू N2 बाई N1, ये इक्वेशन होती है, और इसको हम लोग लिख देते हैं K, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन को मैं ए के टर्म्स में लिखूं तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 1 बाई ए भी लिख सकता हूं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी इस तरीके की डाउट आपको परेशान नहीं करेगा। कभी भी अगर आप स्मॉल ए देखते हैं तो उसका मतलब डायरेक्टली आप लिखेंगे N1 बाई N2, अगर आप देखते हैं K तो उसका मतलब होता है N2 बाई N1, ठीक है। दूसरा एक डिफरेंस होता है, K की जो मेन खास बात होती है, अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कौन सा हुआ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और अगर K की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। समझ में आ गया। जस्ट देखो उल्टा है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था, ए की वैल्यू लेस देन 1 थी तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर था। तो के और ए एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं। अगर कहीं पे के लिखा हुआ है तो आपको ये मान के चलना है कि आपका जो के का मतलब लिखा है मतलब N2 बाई N1 होगा वहां पे, और अगर ए कहीं लिखा है तो N1 बाई N2 होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल में शो करा। अगर I1 इक्वल टू ए टाइम्स I2 लिखा है तो N1 बाई N2 I2, अगर I1 इक्वल टू के टाइम्स I2 लिखा है तो N2 बाई N1 होगा। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के बाद आपको इस लेक्चर को देखने के बाद इस तरीके के क्वेश्चन में सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कहीं पे दे रखा है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कहीं दे रखा है ए ट्रांसफॉर्मर, अगर कोई ट्रांसफॉर्मर है जिसमें क्या है ए की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इसका मतलब हो गया N1 बाई N2 इक्वल टू 2, और इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिया गया है इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर एग्जांपल दे रखा है दूसरा कि एक ट्रांसफॉर्मर जो है ट्रांसफॉर्मर है के इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया N2 बाई N1 इक्वल टू 2, और इसका क्या मतलब हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारे एंगल से आपको बता दिया, आपको बेसिकली सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपली से आपको ये वाली स्लाइड एकदम दिमाग में बसा के रखनी है। ये वाली स्लाइड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस लेक्चर की, ठीक है। इस स्लाइड को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ये स्लाइड अगर तुम्हें याद रही तो कभी कोई गलती नहीं करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, के की वैल्यू N2 बाई N1, ए की वैल्यू N1 बाई N2, और उसी तरीके से सारी चीजें अरेंज होंगी, ठीक। चलिए, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज में टाइप करके बता सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे यहाँ पे, और कमेंट करके मुझे समझा सकते हैं कि सर मेरे को ये डाउट आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे डाउट आ रहा है वो भी क्वेश्चन आप पेस्ट कर सकते हैं, और मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर वो डाउट आपका जेन्युइन होगा या वो कई सारे लोगों को डाउट होगा तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।